हेलो दोस्तों जैसे कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जैसे कि दादा दादी हमें ऐसी बहुत चीज़ें बताते हैं जिसको सुनकर तो हमें लगता है कि यार हाँ, अगर ये बता रहे हैं तो ये चीज़ सच्ची होगी। पर हमें आज तक उसका कोई सेंस या फिर उसका रीज़न नहीं पता चलता कि वो असल में ऐसा होता क्यों है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी कि जो बिल्ली होती है वो बच्चे देने के बाद ना अपने जो घर होती है वो बहुत सारे घरों को बदलती है। मतलब एक पर्टिकुलरली बोला जाता था कि वो बच्चे देने के बाद 7 घर बदलती है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यार वो ऐसा करती क्यों है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो चलते वाले आज के वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका मतलब पता है कि नहीं पता। तो दोस्तों उससे पहले हम ये चीज बात कर लेते हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिल्ली क्यों करती है। मतलब बिल्ली के साथ साथ कुत्ते भी बच्चे देते हैं, पर कुत्ते जहाँ बच्चे देते हैं वो वहीं पर रहते हैं, तो ऐसा बिल्ली क्यों करती है। दोस्तों इसका आंसर यही है क्योंकि दोस्तों जो बिल्लियां होती है वो प्रकृति से या फिर हम कहें कि नेचर से ही जंगली होती है। अब आप बोलोगे कि यार कुत्ते भी तो जंगली हो सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों जो कुत्ते होते हैं वो पालतू होते हैं, पर दोस्तों जो बिल्लियां होती है चाहे आप उनको कितना मर्जी पेट बना लीजिए, उनके जीन्स के अंदर जंगली पर अभी भी होता है। अब दोस्तों जो बिल्लियां होती है वो ऐसा करती क्यों है, क्योंकि दोस्तों जंगल में जब वो कोई बच्चे को पैदा करती है तो उसके पीछे उनको बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेनी पड़ती है जिससे उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज है वो सेफ रहे। क्योंकि दोस्तों जंगल के अंदर कैट ही एक अकेली प्रेडेटर नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि उनके बच्चों को हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको ये सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ती है। क्योंकि दोस्तों जितने भी ये प्रेडेटर्स होते हैं दोस्तों इनके नेचर में ये होता है कि ये कोई भी ब्लड या फिर कोई आसपास कोई न्यूबॉर्न बेबीज को स्मेल कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए इनको ये चीज़ को सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब दोस्तों आपको इसके बारे में भी नहीं पता होगा, पर जो कैट्स होती है वो अपने प्लेसेंटा को भी पी या फिर हम कहते हैं खा जाती है। अब दोस्तों आपको पता चल रहा है ये प्लेसेंटा होता क्या है। दोस्तों जब भी कोई कैट डिलीवरी करती है फिर अपने बच्चे देती है, दोस्तों बच्चे देते टाइम उनके वूम से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, और कोई भी ऐसा क्रिएचर जो कि जंगल का होता है वो उसको बहुत ईजिली स्मेल कर सकता है। तो इसलिए जो वो कैट्स होती है वो अपना प्लेसेंटा भी पी जाती है या फिर वो खा जाती है जिससे कोई स्मेल ना आए। पर दोस्तों बाकी किसी जानवर को जैसे कुत्ता उसको ये नहीं पता क्योंकि उसके अंदर ऐसे वाइल्ड इंस्टिंक्ट नहीं है। अब दोस्तों आप मुझे कह रहे होगे कि यार तूने बात तो बता दी जंगलों की, पर अब जो बिल्लियां हैं वो हमारे यहाँ भी तो रहती है कॉलोनी के अंदर, पर फिर वो क्यों घर बदलती है। दोस्तों इसका आंसर सीधा यही है कि दोस्तों जितने भी कैट्स हैं चाहे वो जितनी मर्जी डोमेस्टिक बन गई हो, जितनी मर्जी पालतू बन गई हो, पर जो उनके अंदर की वाइल्ड इंस्टिंक्ट है ना वो अभी भी नहीं गई है। तो अगर उनको हल्का सा भी एक ऐसा फील होता है कि जो वहाँ पे रह रही है वो उनको उनके न्यूबॉर्न बेबीज के लिए सेफ नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे घर बदलती रहती है जिससे उनके जो बच्चे हैं वो सेफ रहे। क्योंकि दोस्तों चाहे वो जितनी मर्जी डोमेस्टिक हो जाए, जितनी मर्जी पालतू हो जाए, पर जो चीज़ उनके खून के अंदर है वो उसको बदल सकती ही नहीं है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, जो कि यार आई होगी मुझे पक्का बताएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय।